दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप लोग जानकर ऐसा लगेगा आप लोगों को कि जैसे कोई जादू का छड़ी मिल गया हो या कोई जादू करने वाला रास्ता मिल गया हो। ठीक है ना, केवल ये बीमारियों को ठीक करता है बल्कि आपको धन दौलत सुख समृद्धि और मान सम्मान भी आपको प्राप्त करवा सकता है। आप किसी भी व्यक्ति को वश में कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने मात्र से सभी लोगों को आप अपनी बातों को मनवा सकते हैं। मतलब मन जो व्यक्ति आपका बात नहीं मानता है, तो आप इसके जड़ का जो उपाय है आप करेंगे तो वो व्यक्ति आपका बात मानना शुरू कर देगा। ठीक है। कहा जाता है कि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। इसके जड़ में जो गंगा मैया का वास होता है ना, उसको आप अगर पूजा करते हैं तो गंगा मैया का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, और जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया। ठीक है दोस्तों, यह पौधा बहुत ही साधारण है लेकिन इसके गुण बहुत ही असाधारण है। ये अगर आप लोगों को घरों के आसपास मिल जाए तो इसे आप साधारण पौधा समझकर फेंकने की बिल्कुल आप भूल मत कीजिएगा। ठीक है। इसके आज हम आप लोगों को चमत्कारी गुण और आयुर्वेदिक गुण दोनों बताने वाले हैं। किस तरह से इसके कौन से हिस्से का आपको प्रयोग करना है, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे। ठीक है। अगर आज आप लोग इसके लाभ जानेंगे तो कल से ही इसका पूजा करना आप लोग शुरू कर देंगे। दोस्तों, इस पौधे को कुछ जगह पर चिड़चिड़ा के नाम से जाना जाता है, तो कुछ जगह पे लटजीरा के नाम से, और कई जगहों पर इसे ओंगा के नाम से बुलाया जाता है, मतलब कहा जाता है। अगर कई देशों में देखा जाए तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के नामों से जाना जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक किताबों में अपामार्ग का जो नाम है ना, ये अपामार्ग नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके जो बीज है उल्टे होते हैं। अन्य पौधों का जो बीज है ऊपर की तरफ होता है, लेकिन इसके जो बीज होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। इसके जो बीज है ना वो चावल के जैसे होते हैं। ठीक है। और इसके चावल के जैसे होने के कारण अगर आप इसके बीज का खीर बनाकर खा लेते हैं तो आपको भूख प्यास बिल्कुल महीनों दिनों तक नहीं लगेंगे। ठीक है। लेकिन साथ में आप इसके कुछ जो चमत्कारी उपाय हैं, अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपके जीवन में चार चांद लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन बरसात के समय में जो है इसका जो शुरुआत होता है इस पौधे का, तो ये बरसात के समय में अंकुरित होने लगता है। ठीक है। और जब ठंड का मौसम आता है तो ये फलता फूलता हुआ गर्मी के मौसम में बड़ा हो जाता है। लेकिन गर्मी के ही मौसम में जब तेज धूप होता है तो ये अपने बीज के साथ पौधे के साथ ये सूख जाता है। और अगर आप कहीं अगल बगल से गुजरते हैं तो ये आपके कपड़े में जीरे की तरह चिपक जाता है। ठीक है। इसके जो फूल होते हैं, ये फल होते हैं, हरे होते हैं, लेकिन जब ये पकने लगता है तो गुलाबी कलर में हो जाता है। और इसका जो पत्ता है बहुत ही छोटा, अंडाकार और सफेद रोगों से ढका हुआ होता है। तांत्रिक विद्या में अपामार के जो टोटके हैं या इसका उपाय आप कर लेते हैं तो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इस उपाय के द्वारा आप किसी भी चीज को वशीकरण कर सकते हैं। किसी को भी अपने में वशीकरण करके आप अपने तरफ उसका मन कर सकते हैं। धन दौलत की जो प्राप्ति हो या संतान सुख हो या मान सम्मान हो, सम्मोहन आदि की प्राप्ति, आप सभी चीजों को लाभ उठा सकते हैं इस पौधे से। इसके अनेक प्रकार के प्रयोग से आप अपनी बहुत सी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको हम बता दें कि इसकी जानकारी हमें जब हम नेपाल गए थे, नेपाल में एक ऋषि महात्मा से हमें जब भेंट हुआ तो उन्होंने ही इसकी जानकारी हमें बताई थी कि ये अपमार्ग के पौधे के कई तरह के जो चमत्कारी उपाय हैं, तांत्रिक उपाय हैं, ये सभी जानकारी उन्होंने हमें खुद बताया था। तो इसलिए हमने सोचा कि ये सभी जानकारी हम अभी सभी अपने परिवार को दें। ठीक है। लेकिन ये सभी जानकारी आप लोगों को कैसे मिल सकता है, तो यूट्यूब के ही माध्यम से हमने सोचा कि सभी तरह से जानकारी आप लोगों के पास हम पहुंचाएं। तो चिचिटा जो नाम है इसका जो लिख कर आप सर्च करेंगे तो आपको मोबाइल पे गूगल सर्च पे मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन सभी जानकारी हम आपको बताएंगे कैसे,
तो ध्यान से सुनते जाइएगा और ध्यान से समझते जाइएगा कि हम आपको किस तरह की जानकारी और कैसे बता रहे हैं। आयुर्वेदिक जानकारी इसका आपको सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं, जो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आयुर्वेदिक जानकारी में आपको क्या है, सबसे पहले कि अगर आपके दांतों में दर्द है, पैरिया हो गया है, पीलापन आ गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपामार्ग के जड़ लेकर आइए, उसका दातुन कीजिए डेली, ठीक है। अगर आप 10-15 दिन तक करते हैं तो आपको इसमें असर दिख जाएगा। आपके जो दांत है उसमें असर दिख जाएगा, दर्द हो रहा है या पैरिया हो गया तो उसमें असर दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको लगातार 10-15 दिन तक करना है, ठीक है। आपको साथ में अगर सर दर्द होता है, कभी आप सर दर्द से परेशान रहते हैं या बोलते हैं कि आधा मुझे सर दर्द हो रहा है, आधे में ठीक है, अगर इस तरह की बीमारी आपके साथ है तो आप इसके जड़ को लेकर आए और लाकर इसके जो उसके पत्ते हैं ना, उसके पत्ते को आप जलाकर चूर्ण बना लीजिए, ठीक है। पाउडर बनाने के बाद से आप क्या करेंगे कि आप उसे सूंघेंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा नहीं, 1 से 2 बार थोड़ा सा पाउडर को सूंघ लेना है, ठीक है। इतना करने मात्र से आपके जो सर दर्द हैं, आधा जो अधकपारी बोलते हैं, वो बिल्कुल अच्छे तरह से ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अगर किसी गर्भवती महिला को प्रसव के समय उनको तकलीफ हो रहा है, जल्दी से मतलब उनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रहा है, तो आप उस समय क्या कर सकते हैं कि इसके जड़ को लाकर लाल कपड़े में बांधकर उस गर्भवती महिला के जो गले में या कहीं पहना दें, ठीक है। हाथ में भी पहना सकते हैं। पहनाने से क्या होगा कि जो प्रसव के समय उनको पीड़ा होती है, दर्द होता है, वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा और गर्भवती महिला को आराम मिल जाएगा, ठीक है। आप इतने करने मतलब ये छोटा सा अगर उपाय कर लेते हैं, इतने करने मात्र से उनको जल्द से जल्द आराम मिल जाएगा, ठीक है। आगे आपको क्या करना है कि चमत्कारी गुण हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी की नौकरी नहीं लग रही है या किसी को जैसे आप डेली पढ़ाई कर रहे हैं, सभी आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन आपको कहीं भी किसी तरह से नौकरी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे कि जो ये अपमार्ग का पौधा है, इसका जड़ है, आप उसको लेकर आएंगे, ठीक है। उसके जड़ को लाकर लाल कपड़े में बांध लेंगे और बांधकर उसकी पोटली बनाकर आप अपने पास रखकर किसी भी एग्ज़ाम को या कहीं भी आप जाते हैं तो आप उसको लेकर जाएं, जिससे आपको कभी भी जो कार्य है ना, उस कार्य में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। साथ में आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, तो आप क्या करेंगे, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इसके जो जड़ है उसको आप लाल कपड़े में बांध कर और आप अपने जो धन स्थान है, माता लक्ष्मी का जो पूजा स्थान है, आप वहां पर रख दें, ठीक है। आप इतने करने मात्र से आपका क्या होगा कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा और आप उससे मालामाल हो जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, ठीक है। आगे आपको हम बता दें कि जिसकी नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार रुक गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। अगर आपका कारोबार रुक गया है या आप कहीं दुकान पर काम करते हैं तो वहाँ पे जो ग्राहक होते हैं वो आना बंद कर दिए हैं, 4-5 ही ग्राहक आ रहे हैं, आपका धन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, व्यापार आगे नहीं चल पा रहा, तो आपको क्या करना है कि आप इसके जो रविवार के दिन किसी भी पुष्प नक्षत्र में हो या रवि नक्षत्र में लेकर आएंगे, ठीक है। आप उस दिन लाकर इसको क्या करेंगे, इसके जड़ को गंगा जल से धो लेंगे और इस पे चावल छिड़क देंगे, ठीक है। उसके बाद से आप इससे विनती कर लेंगे कि आपसे मैंने ये विनती करके लाना है आपको कि आप मेरे घर चलिए और चलकर जो मेरे जो कामकाज में है, जो व्यापार में रुकावट आ रही, उसे आप बढ़ंती करें, ठीक है। आप इतना कहकर इसके जड़ को लेकर आएंगे और लाल कपड़े में बांधकर आप अपने जो दुकान है या व्यापार का जो आप गोदाम है वहां पर आप सामने रख देंगे, जिसमें आपको रास्ता जो है खुल जाएगा, धन का जो रास्ता होता है ना वो खुल जाएगा, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। जहाँ 5 ग्राहक आते हैं वहां पे आपके 50 ग्राहक आना शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि अगर आप किसी के पास शेयर करते हैं तो जो आपको ज्ञान वाली जानकारी है, जो ज्ञान की वीडियो है, आप एक दूसरे के पास शेयर करते हैं तो उससे क्या है, ज्ञान बढ़ता है,
ठीक है। तो अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे आपको ज्ञान वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए जब भी हम आप यूट्यूब पे वीडियो डालें तो। ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों। आगे की वीडियो में हम मिलते हैं आप लोगों से।